स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर कोरिलेशन स्टार्ट करना है। हम लोग जो 11th में पढ़ते थे, 11th में एक ही वेरिएबल आता था जिसको हम लोग एज्यूम करते थे एक्स। अब जब सेकंड और थर्ड चैप्टर हम लोग समझेंगे, सेकंड चैप्टर कोरिलेशन, उसमें दो वेरिएबल आएंगे। तो पहले वेरिएबल को हम लोग लेंगे एक्स और दूसरे वेरिएबल को लेंगे वाई। एक्स की सभी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी और वाई की सभी वैल्यू लिखी होगी। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एन। यहाँ पे काउंट कर लेने के कितने वेरिएबल है, जितने वेरिएबल होंगे दैट इज़ अवर एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंफॉर्मेशन 6 वेरिएबल की दी है तो हमारा n इज इक्वल टू 6 होगा। 7 इंफॉर्मेशन दी है तो n इज इक्वल टू 7 होगा। यानी इसमें हमें दो वेरिएबल से सम करना है। जब दो वेरिएबल से सम करेंगे तो फॉर्मूला में भी दो वेरिएबल कंपलसरी आएंगे। तो कोरिलेशन, हम लोग कोई भी दो वेरिएबल के रिलेशन मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x और y लिखता हूँ, 3, 5, 7, 8, 10, और यहाँ पे y लिखते हैं हम लोग 10, 20, 30, 50, 80। अब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके सामने y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं। अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसके सामने y की वैल्यू भी डिक्रीज होती है कि नहीं। इन शॉर्ट x और y के बीच का जो हम लोग को रिलेशन बताना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। दो वेरिएबल के बीच का हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं कि भाई कितनी रिलेशनशिप है उनमें, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। जब हम लोग कोरिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें 3 मेथड आने वाली है। एक है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम में ओनली थियरी आती है। फिर दूसरी मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड, इसके हमें सम्स करने। और तीसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। हमें ये दो मेथड करनी है, ये मेथड की तो सिर्फ थियरी आती है। तो जब हम लोग ये दो मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में अगर क्वेश्चन में कहा हो कि फाइंड कोरिलेशन या तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर इसको और एक मेथड कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अगर ऐसा कहा हो कि कैलकुलेट कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड तो भी यही मेथड से करना है। यानी कोरिलेशन का हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हो, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का हो, ये सबका मतलब सिर्फ हमें फाइंड करना पड़ता है स्मॉल r। ये r का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर कार्ल पियर्सन मेथड से फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं r। जब हम लोग ये मेथड से आंसर फाइंड करेंगे तो कार्ल पियर्सन मेथड का रूल है कि जो हमारा आंसर होगा -1 to +1 के बीच में ही होगा। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। यानी जब हम लोग आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर फाइंड करने के बाद लास्ट में हमें इंटरप्रिटेशन देना है। तो इंटरप्रिटेशन में अगर r इज इक्वल टू +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देन आफ्टर अगर 0 आता है तो नो कोरिलेशन। सबसे पहले अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अगर 0 आता है तो नो कोरिलेशन। फिर अगर आंसर 0.01 से 0.49 तक आता है, अगर 1 से 49 तक हो यानी 0.01 से 0.49 तक हो तो उसको हम लोग लो डिग्री कहते हैं। और आंसर प्लस में तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव और दूसरा लो डिग्री। यानी इसको साथ में मिला के हमें लिखना पड़ेगा तो उसको कहेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन का आंसर 0.50 से 0.99 तक आता है तो उसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ
पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव आंसर हो गया। और अगर इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू माइनस की लगा दे, अगर -0.01 से -0.49 आता है तो उसको कहेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर -0.50 से -0.99 आता है तो उसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ये हमें लास्ट में इंटरप्रिटेशन बताना पड़ता है। इसके जैसे ये मेथड के हमें सम्स करने, इसमें वेरियस फार्मूला है। क्वेश्चन पर से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सी फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके जैसे सम हमें स्टार्ट करने, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले कार्ल पियर्सन मेथड। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 7 फैमिलीज। 7 फैमिलीज दैट इज हमें n = 7 दे दिया है ऑफ अ सोसाइटी रिगार्डिंग हाइट ऑफ ए फादर इन सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ हिज एडल्ट सन इन सेंटीमीटर। कैलकुलेट को रिलेशन कोएफिशिएंट। को रिलेशन कोएफिशिएंट का हो तो स्मॉल r कैलकुलेट करने का। जब हम लोग ये सम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें x बार और y बार कैलकुलेट कर लेना है। तो x बार की फॉर्मूला रहेगी सम ऑफ x अपॉन n, यानी जो x है उसका टोटल। ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम लोग सपोज करेंगे x, दूसरे वेरिएबल को सपोज करेंगे y। तो x का टोटल करेंगे तो सम ऑफ x मिल जाएगा, दैट इज़ 1169 सम ऑफ x। और y का टोटल करेंगे 1176, तो ये मिलेगा सम ऑफ y। तो सबसे पहले सम ऑफ x अपॉन n दैट इज़ 1169 अपॉन n इज इक्वल टू हमारा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले x बार का आंसर मिलेगा 167 और फिर y बार का आंसर सम ऑफ y अपॉन n 1176 अपॉन n हमारा 7, तो सेकंड आंसर मिलेगा 168। सबसे पहले x बार और y बार कैलकुलेट करने का। अगर x बार और y बार इंटीजर में आता है यानी पॉइंट में नहीं आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन in the first square root sum of x minus x bar whole square, in other square root sum of y minus y bar whole square। जब x बार और y बार इंटीजर में आता है, पॉइंट में नहीं आता है, तो x बार y बार वाली फॉर्मूला अप्लाई करने की। इसके लिए हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए? सबसे पहले हमें तैयार करना है x माइनस एक्स बार, फिर y माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार पर से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मिलेगा, y माइनस वाई बार पर से y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सबसे पहले ये सभी x में से ये x बार दैट इज़ 167 माइनस करेंगे। 170 माइनस 167 3, 169 माइनस 167 2। वैसे ये सभी x में से ये 167 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। ये x माइनस एक्स बार मिला। वैसे ही y माइनस वाई बार, ये y में से ये y बार 168 माइनस करेंगे तो 172 माइनस 168 तो 4, 168 माइनस 168 0, 170 माइनस 168 2। वैसे ही 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2। अब x माइनस एक्स बार मिला, उस पर से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 1 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। वैसे ही y माइनस वाई बार पर से y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, y माइनस वाई बार स्क्वायर दैट इज 16, 0 का 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4। वैसे ही लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार 3 इंटू 4 12,
2 इंटू 0 2, 1 इंटू 2 2, 0 का 0, -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस दैट इज +3, -2 इंटू -1 +2, -3 इंटू -2 दैट इज +6। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इन अदर स्क्वायर रूट सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास टोटल होना चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल 25, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल, ये रहा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसका टोटल 28, और y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का टोटल, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ये रहा, उसका टोटल 34। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल 25, तो ऊपर न्यूमरेटर में 25 अपॉन इन द स्क्वायर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 28 स्क्वायर रूट में, और सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर वो भी स्क्वायर रूट में, तो 34 स्क्वायर रूट में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट लो, या तो पहले स्क्वायर रूट ले लो बाद में मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 952, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 30.85, तो 25 अपॉन 30.85, तो आंसर आएगा फाइनली r इज इक्वल टू 0.81। अब इसका हमें इंटरप्रेट करना है, तो r इज इक्वल टू 0.81 आया, एक तो आंसर पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.5 से बड़ा है तो हाई डिग्री, तो फाइनली लिखेंगे देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो ये x हमारा है हाइट ऑफ फादर और y है हाइट ऑफ सन, तो x एंड y के बदले हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे जो सम है एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड, थर्ड और 6th नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5th एंड 6th, और लास्ट एक्सरसाइज में पेज नंबर 111 पे फर्स्ट और सेकंड। सम नंबर 4 में कहा है टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए सिटी। दो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और लॉजिक, ये चेक करने के लिए अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिव्स 20 पजल्स, टोटल 20 पजल्स दिए, ये 20 हमारे लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दिस 2 सब्जेक्ट टू 6 चिल्ड्रन। टोटल 6 चिल्ड्रन है, यानी इन्फॉर्मेशन हमें 6 की दी, दैट इज हमारा n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये पता चल गया। सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्कूल द नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बाय देम इज गिवन बिलो, और फिर लास्ट में कहा है कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल यूजिंग द गिवन डेटा। यानी हमारे पास टोटल 6 डेटा दिए, 6 डेटा दिए तो n इज इक्वल टू 6 होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे x बार y बार, तो x बार सम ऑफ x अपॉन n, तो x का टोटल हम लोग करेंगे तो x का टोटल आएगा 58, दैट इज सम ऑफ x, और y का टोटल करेंगे तो y का टोटल आएगा 61। टोटल n इज इक्वल टू 6 है, 58 अपॉन 6, तो इसका आंसर होगा 9.67, और फिर y बार सम ऑफ y अपॉन n, तो 61 अपॉन 6, तो इसका आंसर आएगा 10.17। जो हमने इसके पहले सम किया था उसमें x बार और y बार इंटीजर में आ रहे थे, इसलिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार वाली फॉर्मूला अप्लाई की, लेकिन इसमें आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। अगर x बार और y बार पॉइंट में आते हैं तो r की फॉर्मूला चेंज हो जाती है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y अपॉन इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर इन अदर स्क्वायर रूट n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास कॉलम होने चाहिए सम ऑफ x सम ऑफ y, ये रहा हमारे पास x और y का कॉलम, फिर x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी 2 कॉलम अलग से बनेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। ये जो पहली इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग x लेंगे, सेकेंड इन्फॉर्मेशन को y लेंगे, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, और लास्ट कॉलम बनेगा एक्स वाई की ज़रूर है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, इन सभी वैल्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 64, 81, 100, 64, 121। वैसे ही y का स्क्वायर करेंगे 121, 100, 16, 49,
169, 16 का स्क्वायर 256, फिर एक्स वाई, ये एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 132, 80, 36, 70, फिर 13 8 ज़ा 104 और लास्ट में 16 इंटू 11 176। अब ये पाँचों पाँच के कॉलम की ज़रूरत, उसमें से पहले दो कॉलम का तो टोटल है, उसके बाकी के तीन कॉलम का सम ऑफ एक्स स्क्वायर उसका टोटल आएगा 574, फिर सम ऑफ वाई स्क्वायर तो उसका टोटल 711 और लास्ट सम ऑफ एक्स वाई तो उसका टोटल 598। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं n 6, सम ऑफ एक्स वाई, ये सम ऑफ एक्स वाई 598 माइनस सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट n 6 सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा 574 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और इन अदर स्क्वायर रूट n सम ऑफ वाई स्क्वायर n 6 सम ऑफ वाई स्क्वायर 711 माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर सम ऑफ वाई 61 का होल स्क्वायर। अब 598 इंटू 6 करेंगे तो 3588 माइनस 58 इंटू 61 करेंगे 3538 अपॉन 6 इंटू 574 3444 माइनस 58 का स्क्वायर करेंगे तो 3364 इन अदर स्क्वायर रूट 711 इंटू 6 करेंगे तो 4266 माइनस 61 का स्क्वायर करेंगे 3721। तो अब 3588 माइनस 3538 माइनस करेंगे तो 50, इसको माइनस करेंगे 80 और सेकंड स्क्वायर रूट वाले कॉलम को माइनस करेंगे तो 545। 50 अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43600 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 50 अपॉन इसका स्क्वायर रूट होगा 208.81। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 0.24। ये आंसर आया। एक तो हमारा आंसर पॉजिटिव है और 0.5 से छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब इसके जैसे जो सम है वो एक्सरसाइज 2.2 में 5th सम और इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8।